तो माइक्रो सर्विसेज की सीरीज में अभी तक हमने जान लिया था फिन क्लाइंट क्या होता है, यूरेका सर्वर क्या होता है एंड एडमिन सर्वर क्या होता है, जिपकिन सर्वर क्या होता है, इन सारे के बारे में जान लेते हैं। और एक माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे एपीआई गेटवे के बारे में भी प्रैक्टिकली कि कैसे हम गेटवे को इम्प्लीमेंट करेंगे और चीज को हम कैसे इसके बारे में जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे भी प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम एपीआई गेटवे को क्रिएट करेंगे, एपीआई गेटवे होता क्या है, ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके, अपने इंट्रोडक्शन सीरीज में वहां पर हमने जान लिया था। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस फाइल पे आएंगे, न्यू क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद सिंपली यहां से हम क्या काम करेंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, और हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी अभी है। और यहां से हम क्या नाम दे देंगे, सिंपली इसका नाम दे देंगे एपीआई गेटवे, इसको दे देंगे। ओके, इसका नाम हम दे देंगे 01। यहाँ से हमारा टाइप मेवन रहेगा, पैकेजिंग जा रहेगा, लैंग्वेज जावा रहेगा, ग्रुप हम यहाँ दे दिए, पैकेज दे दिए और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए यूरेका क्लाइंट को यहाँ से ले लेंगे। ओके, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट को लेंगे। यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, जिपकिन में भी इसको रजिस्टर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जिपकिन ले लेंगे। देन इसके बाद हम एक्चुएटर के एंड पॉइंट को भी यहाँ से इनेबल कर देते, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक्चुएटर। ओके, तो यहां से हमारा एक्चुएटर भी आ गया यहाँ से। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपली हमें डेव टूल को भी यहां से ले लेते हैं। डेव टूल लेने के बाद इसको यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये भी हमने यहां से काम कर लिया। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने को यहाँ पर इसको एपीआई गेटवे के लिए भी अपने को यहाँ से डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम गेटवे वाली डिपेंडेंसीज को सिंपली ले लेंगे। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर डेव टूल ले लिया। ओके, रीस्टार्ट जिपकिन को हमने दे दिया एंड एक्चुएटर को भी इनेबल कर दिया, डिस्कवरी क्लाइंट गेटवे अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, और सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और हम वेट करेंगे एप्लीकेशन को क्रिएट होने के लिए। और यहाँ से हम कुछ चीजें चेक करेंगे क्या कि जो हमारा एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जो स्प्रिंग बोर्ड 3 एंड 4 में जो है ना बहुत सारा चेंजेस आ चुका है, एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अभी हमारा एप्लीकेशन यहाँ से लोड हो रहा है और यहाँ पर अपने को कुछ चीज के डिपेंडेंसीज को चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमारा डिपेंडेंसी सारा लोड हो चुका है और हम चलते हैं अपने pom.xml में। और जैसे हम pom.xml को खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ इसके बारे में चेक करेंगे प्रॉपरली कि जो हमारी डिपेंडेंसी हमने ऐड किया था वो प्रॉपरली अटैच हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी भी देखिए यहाँ पर इंपोर्ट गेट हमारा 80% ही हुआ, इसलिए यहाँ पर ये भी लोड ले रहा है। इसको हम वेट करते हैं 100% को होने के लिए। जैसे ही हमारा ये 100% हो जाएगा तो जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो रहेगा ये मेवन सेंटर रिपोजिटरी से डाउनलोड करेगा। ओके, तो ये हमारा pom.xml था, यहाँ ओपन हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर आएंगे। ये देखिए जावा हमारा 17 है, एक्चुएटर हमारा हो गया, जिपकिन हो गया, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। अब ये जो यहाँ पर है ना गेटवे सर्वर वेब एमबीसी ने लेके वेब फ्लक्स को हम यूज करेंगे। यहाँ से वेब फ्लक्स को हम यूज करेंगे सिंपली। यहां से लेंगे स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे वेब फ्लक्स को हम सिंपली यहां से ले लेंगे, कंट्रोल एस को सेव कर देंगे। देन हमारा यूरेका क्लाइंट हो गया और ये डेव टूल हो गया। अब ये जो वाला यहाँ पर है इसके नीचे भी अपने को एक YML स्नैक वाला हम लगाएंगे। ओके, YML के लिए। तो इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, ये वाली जो हमारी यहाँ पर ये 3 लाइन है इसको ही सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C और जस्ट इसके नीचे आएंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इस org यहाँ पर ले लेंगे सिंपली org.yaml ले लेंगे फाइल, YAML फाइल को हम सिंपली लेंगे। देन इसको हम रखेंगे किस पैकेज में वो मैं आपको दिखाता हूँ। देन ये कहाँ से आएगा, इसका आर्टिफैक्ट क्या रहेगा इसको भी चेंज करते हैं। इसका आर्टिफैक्ट हमारा सिंपली रहेगा, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे एज ए स्नैक कर देंगे और YAML फाइल के नेम से इसको हम सिंपली दे देंगे। ओके, स्नैक YAML, कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे। डेट्स इट, इतना एक डिपेंडेंसी को रखना है। ये क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग 4 बिट में ना ये रिक्वायर है फॉर द एप्लीकेशन.yml फाइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एप्लीकेशन.yml फाइल क्रिएट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने ऐड किया था। जो एप्लीकेशन डॉट रिसोर्स के अंदर आप जब आइएगा तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज फाइल था, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे YML फाइल में, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और जो हमारा स्प्रिंग बूट 4 में होता है ये स्प्रिंग स्टार्टर सर्वर, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे सर्वर वेब फ्लक्स करके होता है। इतना आपने को ये चेंजेस करना है।
दैट्स इट। ये क्योंकि न्यू गेटवे आर्टिफैक्ट नेम आया है ओके 2015 से। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले फाइल को सबसे पहले यहाँ से आएंगे इस रिसोर्स पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद क्या दे देंगे हम यहाँ से नेम, सिंपली एप्लीकेशन डॉट YAML दे देंगे इसका सिंपली नाम ओके, एंड इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से इसको सिंपली डिलीट करते हैं ओल्ड वाले जो हमारा प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट हुआ था ओके। अब इस YAML फाइल में हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जिस भी पर्टिकुलर सर्वर के लिए हम राउट को कॉल करें तो किस पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारे चीज के बारे में हम जानेंगे अब ओके। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको लिखता हूं, उसकी एक्सप्लेन करता हूं उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैंने किया सर्वर पोर्ट, हम कहा हमारा जो एप्लीकेशन चलना चाहिए इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे चलना चाहिए। देन इस एप्लीकेशन का हमने नेम दिया API गेटवे, इसका हमने सिंपली नेम दिया। देन यहाँ पे लिखा स्प्रिंग क्लाउड गेटवे सर्वर वेब फ्लक्स डिस्कवरी लोकेटर इनेबल हमने ट्रू कर दिया कि लोकेट इसका हो सके ओके। देन लोअर केस आईडी हमने इसको ट्रू कर दिया, इसका आईडी हो, और ट्रस्टेड प्रॉक्सी हमने सभी के लिए अलाउ कर दिया। देन यहां से इसके अंदर होता है राउट्स, राउट्स के अंदर हम आईडी होता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस का हम एक आईडी दे सकते हैं, ये कुछ भी इसका नेम दे सकते हैं, टोटली आप पर करता है ओके। देन URI लिखा और LB का मतलब यहाँ पर लोड बैलेंस हो गया। और हम यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, अपने सर्विस का नेम दे देंगे, जो भी हमारा सर्विस का नाम रहेगा वो रहेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक कार्ड सर्विस दिखाता हूँ जिसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी फाइल होते हैं और यहाँ पर इसका नाम क्या है कार्ड सर्विस, तो सेम नेम ने यहाँ पर दे दिया। देन हम प्रेडिकेट्स यहाँ पे पास करेंगे और हम कहा कि कोई भी URL आए स्लैश काट करके आए ना तो तुम डायरेक्टली उसको किस माइक्रो सर्विस को रिडायरेक्ट कर दोगे, कॉल दोगे, इसको तुम कॉल फॉरवर्ड करो कार्ड सर्विस को। एंड फिल्टर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया बाय डिफॉल्ट के लिए। देन अगेन एक दूसरा माइक्रो सर्विस हमने आईडी यहाँ पे पास कर दिया और इसका सिंपली नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता। और URI हमने दिया, लोड बैलेंसिंग लगा दिया और यहाँ से हम उस सर्विस का जो नाम रहेगा ना application.yml फाइल है वो नेम यहाँ पर देंगे। देन प्रेडिकेट्स हम पाथ को पास करेंगे। हमने कहा कि कोई भी यूजर की रिक्वेस्ट अगर स्लैश यूजर्स आ रहा है तो तुमको सिंपली उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किस सर्विस को करना है, यूजर सर्विस को करना है और यूजर सर्विस को जाकर करना है, दैट्स इट। देन यूरेका क्लाइंट सर्विस URL डिफॉल्ट जोन, हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने नेम दे दिया यूरेका को, किस यूरेका हमारा जो है किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर रन कर रहा है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे, नहीं तो अगर बाय डिफॉल्ट आपका यूरेका सर्वर इस पोर्ट नंबर पर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, आपके मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है ओके। देन वेब क्लाइंट इनेबल हमने ट्रू कर दिया, रजिस्टर वीडियो का हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रखें, इसको भी हम फेच ट्रू रख दिए, बाय डिफॉल्ट ट्रू था तब भी इसको हम यहाँ पर मेंशन कर दिए ओके। प्रीफर आईडी एड्रेस हम ट्रू कर दिए, होस्ट नेम में लोकल दिए, नॉन मैंडेटरी है। देन ये ज्यादा चीजें भी नॉन मैंडेटरी, इसकी जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। देन हम काम क्या यहाँ किए कि एक्चुएटर के सारे एंड पॉइंट को हमने इनेबल कर दिया और गेटवे इनेबल कर दिया। देन हेल्थ डिटेल ऑलवेज इसको शो होना चाहिए, लॉगिंग लेवल को भी हमने डिफाइन कर दिया, डिबग से स्टार्ट होना चाहिए, ये इतना सारा चीजें कर दिया। और ये सारा कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी परेशानी होने की नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक हम वेब क्लाइंट को सबसे पहले एक कॉन्फ़िगर में क्रिएट करेंगे। तो हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पे SRC में और ये हमारा इसके अंदर नहीं, हम सबसे पहले आएंगे हमारा गेटवे API और इसके SRC के अंदर आएंगे, इस हमारा मेन पैकेज है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने बाद क्या काम करेंगे, सबसे पहले जावा को हम क्लास क्रिएट करेंगे ओके। तो यहाँ से हम क्लास का नेम दे देते हैं और इस क्लास का हम नाम दे देंगे वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग, तो इसको हम नाम देंगे सिंपली वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग करके दे देंगे और इसको जिस पैकेज में रखेंगे उसका भी हम नाम सिंपली दे देंगे एज ए कॉन्फ़िग, वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग और डॉट कॉन्फ़िग करके फिनिश कर देंगे। अब इस क्लास को एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास अपने को सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा, @configuration Ctrl+Shift+O से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इस पर्टिकुलर पैकेज से होना चाहिए। और इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम एक बीन को सबसे पहले बनाएंगे ओके। तो एंटर देते हैं, @बीन यहाँ पर हम ले लेंगे। देन हम यहाँ पर सिंपली ले लेंगे पब्लिक और इसके अंदर हम दे देंगे सिंपली वेब क्लाइंट ओके, वेब क्लाइंट और उसको देंगे सिंपली वेब क्लाइंट बिल्डर
तो उसको नाम हम सिंपली कैसे रखेंगे ये दिखाते हैं। सबसे पहले वेब ले लेंगे, देन यहां से क्लाइंट डॉट बिल्डर, वेब क्लाइंट बिल्डर, और इसको डेट सीट कर देंगे। इतना काम अपने को करना और इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से। देन यहाँ से हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इतना हमारा काम ओवरऑल करना है। अब हमारा क्या काम करेगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा। इस एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट यूरेका सर्वर से अपने को रजिस्टर कराना है, इसको एज ए क्लाइंट उसका बताएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेन क्लास पाएंगे और यहां से हम यूज करेंगे इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट और टैब को कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे यहाँ, देन राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने गेटवे एपीआई को स्टार्ट होने के लिए। इससे पहले हम ऑलरेडी एडमिन सर्वर, कार्ड सर्वर्स और एंड यूजर सर्वर्स, यूरेका सर्वर सारे हमारा स्टार्ट है, हमने लास्ट वीडियो में किया था, उस अभी तक चल रहा है। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर अप हो चुका है और हम चेक करते हैं क्या हमारा ये यूरेका सर्वर में रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ से आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखिए एक एपीआई गेटवे हमारा इस पर्टिकुलर यूआरएल पर अप है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी अपने को मान लीजिए कार्ड सर्विस को एक्सेस करना था, तो हम कार्ड सर्विस को डायरेक्टली हिट करते थे। अब हम डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे, हम किसको हिट करेंगे, एपीआई गेटवे खुल करेगा और एपीआई गेटवे कॉल रिक्वेस्ट उसको फॉरवर्ड करेगा कार्ड सर्विस को यूजर सर्विस से। कैसे, तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। सबसे पहले तो सब इस पे हिट कर देते हैं, एक्चुएटर पर लगा दिए हम। देन इसके बाद यहां से आते हैं और उसको लगाते हैं सिंपली कार्ड। तो देखिए हमारा कार्ड से यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट। अब इसी तरीके से कार्ड से आ रहा है क्या, कार्ड सर्विस वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर, ये हमारा उसके डायरेक्ट यूपीआई से आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यूजर सर्विस के लिए क्लिक करेंगे ना, तो सिंपली यहां से आएंगे और यहां से इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर दे देंगे सिंपली यूजर वाला इसका। देखिए यहाँ पर यूजर सर्विस वर्किंग और ये किसको करना है, क्लाइंट के हेल्प से कार्ड को भी कर लेते हैं, हम दो डायरेक्टली हिट करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को हिट ना करके हम डायरेक्टली हम एपीआई को हिट करेंगे, एपीआई गेटवे को, और एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि वेदर कार्ड सर्विस को कॉल करना है और यूजर सर्विस को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहां से इसको रिमूव करूंगा और सिंपली यहां से मैं इसको एज ए यूजर हिट कर दूंगा। ओके, और वेट करेंगे। देखिए अभी क्या काम, इस पोर्ट को हम हिट किया, ये काम क्या किया, यूजर सर्विस को किया। कैसे, तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल दिखाता हूं। तो ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, यहां से नहीं इस वाले पे, और यहां से देखिए हमने यूजर टैग को यूज किया ना, तो उससे ये डिसाइड किया कि किस सर्विस को ये इसको कॉल करना है, इससे पता किया। तो ये यहाँ पर देखिए कार्ड सर्विस था, तो यहाँ से कार्ड सर्विस को नेम किया। हमने कहा कि अगर कोई यूजर पाथ अगर आ रहा है ना, तो तुमको इस सर्विस को कॉल करना है, तब वो डिसाइड किस इस सर्विस को कॉल करना है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड दे दूं तो वो समझेगा कि किस सर्विस को पता करना है। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं कार्ड दे दूं, देखिए अभी मैं एपीआई गेटवे कॉल कर रहा हूँ और एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर सर्विस को कॉल कर रहा है, राइट। तो ये काम होता है एपीआई गेटवे को। इससे क्या होता है कि हमारा जितने भी माइक्रो सर्विसेज का जो भी अदर सर्विस है, उसको हम एंड क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करते, हम एक्सपोज किसको करते हैं, गेटवे को। तो गेटवे, वो लोग गेटवे को कॉल करते हैं और गेटवे डिसाइड करता है तो किस सर्विस को कॉल, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। तो अगर हमारा जितने पॉइंट है वो क्या होता है, सिक्योर हो जाता है कि एंड जो हमारा क्लाइंट होता है वो अवेयर ही नहीं होता है कि बैकएंड में कितने सर्विस रन कर रहे हैं। उसको एक ही पता तो ये पोर्ट पे एक सर्विस चल रहा है, उसको कॉल करना है, वो सर्विस रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस माइक्रो सर्विस को कॉल करेंगे। ये सब सारा सिक्योरिटी का बहुत सारा यहाँ पर एडवांटेज होता है विद द हेल्प ऑफ एपीआई गेटवे। आई होप आपको एपीआई गेटवे के बारे में फुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट 4, जो कि इसकी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सारा कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से इसको निकाल कर यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, हम वहां पर आपको हेल्प करेंगे।